स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 देखने से पहले लेक्चर नंबर 8 तक आप उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि न्यू अपडेट के लिए आपके लिए सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का इस तरीके से है। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से है कि कॉज इनवर्स कॉज 13 पाई/6, या हम कह सकते हैं 13 पाई/6। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले से y के इक्वल लेट कर लेंगे। y इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का साइन होगा तो कॉज इनवर्स 13 पाई/6 यानी कि 13 पाई/6। यहाँ पर हमने ये देख लिया बच्चों कि 13 पाई/6 का मतलब क्या है। पाई/6 का तो मतलब है, या पाई/6 का मतलब है 30 और 30 की 13 से गुणा करेंगे, 13 तियां 39, 390, और 390 इस कॉज इनवर्स की रेंज में नहीं आता है। तो इससे ये बात हमें पता चल गई बच्चों कि कॉज से कॉज इनवर्स नहीं हटा सकते। जब कॉज से कॉज इनवर्स नहीं हटा सकते तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर 390 है, ये 13 पाई/6 का मतलब है 390, और 390 को बच्चों हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल में कॉज इनवर्स कॉज तो ऐसे ही चलता रहेगा, और इस 13 पाई/6 की जगह पर हम लिख लेंगे 360 प्लस 90। 360 को बच्चों रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, प्लस 30, और 30 को बच्चों रेडियन में हम पाई/6 लिखते हैं। अब इक्वल में कॉज इनवर्स है। अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, ये हमारे पास आ गया कॉज 2 पाई प्लस पाई/6, और कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 का मतलब है कॉस 360 प्लस, और 360 से अधिक वाले जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सभी प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई/6। पहला कोण छोड़ दिया जाता है, दूसरा वाला लिया जाता है। अब हमने यहाँ से एक बात देख ली कि ये जो पाई/6 है ये कॉज इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो पाई/6 का मतलब 30, और 30 हमारा 0 से 180 के बीच में आता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इक्वल में पाई/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है कि tan इनवर्स tan 7 पाई/6। 7 पाई/6 का मतलब बच्चों पाई/6 का मतलब यहाँ पर है 30, और 30 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 तियां 21, 210, और 210 बच्चों हमारा 180 से ज़्यादा है। तो इसे सबसे पहले तो y के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पर 7 पाई/6 का मतलब 210, और 210 tan इनवर्स की रेंज में नहीं आता है, इससे बिलोंग नहीं करता है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चों हम tan से tan इनवर्स अभी नहीं हटा सकते। हमें यहाँ पर इस कोण को तोड़कर, या इस एंगल को तोड़कर हमें पहले रेंज में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल में तो tan इनवर्स चलता रहेगा, और ये tan हम यहाँ 210 को हम बच्चों लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 180 का मतलब होता है पाई, और प्लस 30 का मतलब होता है पाई/6। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इक्वल में tan इनवर्स, और ये tan 180 प्लस 180 से अधिक वाले जाते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं,
और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है और पाई 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 6। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये पाई बाई 6 है, क्या 10 इनवर्स की रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। 30 जो है वो -90 से +90 के बीच में होता है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 10 से 10 इनवर्स को हटा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है बच्चों, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। हमें यहाँ पर प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, यानी कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है बच्चों 10 इनवर्स 24/7। यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी हमने LHS ले ली। सॉल्यूशन में कौन सी साइड ले ली? LHS। दोनों साइडों में से किसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बड़ी साइड को लेने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इस साइन इनवर्स 3/5 को, इस साइन इनवर्स 3/5 को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 10 इनवर्स में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रूफ में लाना है वो 10 इनवर्स में। हालांकि 2 साइन इनवर्स x का भी बच्चों फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x², ये फार्मूला साइन इनवर्स x का होता है। ये लगाएंगे तो हमें आगे सॉल्व करना होगा और चेंज करना होगा। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि इक्वल में तो ये 2 चलता रहेगा। इस साइन इनवर्स 3/5 को हम 10 इनवर्स में अभी बदल लें। अभी बदल लेंगे तो हमें लास्ट में बदलना नहीं होगा। बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये हमारे पास यहाँ पर जो 3 है वो तो लंब है, जिसे हम बच्चों इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं या H बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 5 है बच्चों हमारे पास वो कर्ण है इसका, या हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर लंब को हाइपोटेनियस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और कर्ण को यहाँ पर हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो हमारे पास हो गई 3 तो हो गया यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे 5 तो हो गया हमारे पास कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो हमने क्या किया यहाँ से, इसे ये एंगल के अपोजिट साइड, तो ये तो हो गई हमारे पास लंब परपेंडिकुलर और ये कर्ण हाइपोटेनियस 5। जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से ये आधार यानी कि बेस कितना निकल के आएगा बच्चों, 4 निकल के आएगा। तो हमें साइन इनवर्स से लाना है 10 इनवर्स में, तो 10 इक्वल टू होता है बच्चों फार्मूला वही लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया, अपॉन में बेस ले लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना आ गया, 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया बराबर में 2 tan इनवर्स x, और x की जगह पर है बच्चों यहाँ पर 3/4। जब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे तो ये बच्चों हमारे पास होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया, इक्वल में 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 2x, और x की जगह यहाँ पर है 3/4 अपॉन में 1 - x², और x की जगह यहाँ पर कितना है बच्चों 3/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में tan इनवर्स। जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल 2 और ऊपर कितना है 3, और नीचे हमने इस बन के अपॉन में लेट कर लिया 1, और ये 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में tan इनवर्स, ये तो 3/2 ऊपर चल ही रहा है न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, और यहाँ नीचे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इस 16 का और इस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, और इस जब 16 की तिरछी गुणा इस 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, और जब इस बच्चों 1 की गुणा 9 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में tan इनवर्स
और ये 3 बटे, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से हमने इस 2 से इस 16 को काट दिया तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आ गया 1 और यहाँ पर कितना, 8। और यहाँ तो ये ऊपर 3 और 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। बच्चों हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि तीसरी वाली जो टर्म हमारी होती है, चौथी वाली तो चौथे वाले की गुणा होती है पहली वाली से और तीसरी वाली की गुणा होती है दूसरी वाली से। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 8 की गुणा जब 3 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 7 और इक्वल में 10 इनवर्स। इस तरीके से बच्चों ये हमारी RHS निकल के आ गई। लास्ट में हम लिख के दिखा देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। आइए एक क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कुछ इस तरीके से है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में tan इनवर्स 77/36। ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी LHS बड़ी है या RHS बड़ी है। बड़ी साइड लेने से हमें क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हमने देख ली कि इसकी हमारे पास बच्चों LHS बड़ी है और RHS छोटी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन में इसकी LHS ले ली। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा ये फार्मूला किस टाइप का बन रहा है। तो बच्चों ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 फार्मूले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड किए हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि फार्मूला बना साइन इनवर्स एक्स की जगह पर है 8/17 प्लस साइन इनवर्स बाई और बाई की जगह पर है 3/5। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला देखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, इक्वल में साइन इनवर्स एक्स और एक्स की जगह पर कितना है 8/17 है। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम लगा देंगे इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पर है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई की जगह यहाँ पर कितना है 3/5। फिर होता है प्लस वाई और वाई की जगह पर यहाँ कितना है 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पर ये कितना है 8/17। तो ये इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वल में साइन इनवर्स और ये 8/17 तो ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर, और ये इस 1 के अपॉन में कितना लेट कर लिया बच्चों 1 लेट कर लिया, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये प्लस 3/5 तो ऐसे ही चल रहा है, इंटू भी ऐसे ही, और अंडर रूट के अंदर 1 के अपॉन में लेट कर लिया 1 और माइनस बेटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 यानी कि 289 इक्वल में साइन इनवर्स 8/17 ऐसे ही चलता रहेगा। और अंडर रूट के अंदर बच्चों जब हम यहाँ पर इस 25 का और इस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, और जब हम यहाँ पर 25 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 25 एकम 25 आ जाएगा, और इस 1 की तिरछी गुणा 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 और बीच में माइनस का चिन्ह, और प्लस में बेटा ये 3/5 इंटू ये तो चल ही रहा है। ऐसे ही इस अंडर रूट के अंदर जब हम 289 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 289 आ जाएगा, और 289 की 1 से तिरछी गुणा करेंगे 289, और 1 की 64 से तिरछी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वल में बेटा आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 8/17, तो ये तो है ही एज इट इज, इंटू अंडर रूट के अंदर बच्चों 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और अपॉन में 25 आ जाएगा, और ऐसे प्लस में 3/5 इंटू ऐसे बेटा 289 में से जब 64 को हम माइनस करेंगे, इस 289 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 225,
और अपॉन में ये 289 है, तो यहाँ पर अपॉन में 289 आ जाएगा। इक्वल में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन इन्वर्स है, ये 8/17 ऐसे ही आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 5 आ जाएगा, और प्लस में 3/5, और ये 225 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 15, और 289 का स्क्वायर रूट 17, अर्थात 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में साइन इन्वर्स चल रहा है, और ये जब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8 की गुणा इस 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, और जब हम यहाँ पर बच्चों 17 की गुणा इस 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, 85। इसी तरीके से बच्चों हम जब 3 की गुणा इस 15 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 तियाँ 45, और इसी तरीके से बच्चों हम 5 की गुणा इस 17 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 पंजे 85। अब यहाँ पर हमारे मन में आता है इस 5 से इस 15 को काटा क्यों नहीं बच्चों, 5 से 15 को इसलिए नहीं काटा जिससे कि इसके डेनोमिनेटर हर समान हो जाएंगे और अंशों को ऐसे ही जोड़ देंगे या घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। इक्वल में साइन इनवर्स, यहाँ पर हमने देख लिया बच्चों कि यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 85, यहाँ भी 85, इसके हर तो समान है अर्थात डेनोमिनेटर सेम है, तो उसे एक बार लिखेंगे 85, और अंश इसके अर्थात न्यूमरेटर ऐसे ही जुड़ जाएंगे 32 + 45। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इक्वल में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 45 में 32 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 77/85 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर साइन में ये आया है निकल के, लेकिन हमें जो आंसर लेके आना है वो 10 में लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम साइन इनवर्स को सबसे पहले बदलेंगे 10 में। और वो किस तरीके से बदला जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा साइन में ये हमारे पास जो 77 है वो तो हमारे पास इसका लंब है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, ये P है, और ये हमारे पास जो 85 है ये हमारा करण है K, जिसे इंग्लिश में बच्चों हाइपोटेनियस यानी कि H बोलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाया है साइन इनवर्स की सहायता से। इस साइन इनवर्स 77/85 से एक त्रिभुज बनाया, उसमें ये हमारे पास एंगल है इसका, तो एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये 77 लंब आ गया, और 85 इसका करण यानी कि हाइपोटेनियस। जब इस त्रिभुज में बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका बेस निकल के यानी कि आधार निकल के आ जाएगा 36। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स 77/85 की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, साइन इनवर्स की जगह पर लिख दिया टेन इनवर्स। बच्चों 10 हमारे पास होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर यानी कि बेस हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारे पास 77 है, और आधार यानी कि बेस हमारे पास यहाँ से कितना है 36 है, ये उठाया और यहाँ लगा दिया, और इस तरीके से ये निकल के आ गई इसकी RHS। इसीलिए लास्ट में हम लिख देंगे बच्चों LHS = RHS, और यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें साइड में त्रिभुज बना के दिखाना ज़रूरी है, त्रिभुज बना के दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसी के द्वारा हमें पता चलता है। एग्जामिनर को हम इसी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमने साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स राइट कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है बच्चों कि कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर कॉज इनवर्स 33/65। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये सिद्ध करने वाले में LHS बड़ी है या फिर इसकी RHS बड़ी है। बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इसकी LHS बड़ी है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी LHS को हम ले लेंगे सॉल्यूशन में, LHS = कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही हमारी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फार्मूला 1 कौन सा रहा है।
तो ये फार्मूला हमारा बन रहा है बच्चों कॉज इनवर्स 4/5 अर्थात कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स बाई। x की जगह पर 4/5 है और बाई की जगह पर 12/13। इधर साइड में ये फार्मूला लिख के भी दिखाया है और आप भी इसे लिख के दिखाया करो कि कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इक्वल टू होता है x बाई इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y का फार्मूला है जिसे लेक्चर नंबर 8 में हमने राइट करके दिखाया है। तो ये फार्मूला जब इसमें फिट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स x और x की जगह पर 4/5 इंटू वाई और y की जगह पर है 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह 4/5 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और y की जगह कितना है बच्चों 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल में कॉज इनवर्स 48/65 बच्चों 12 की गुणा जब इस 12 की गुणा इस 4 से करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ पर और 13 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा और माइनस का अंडर रूट के अंदर बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या किया हमने इस 1 के अपॉन में लेट कर लिया 1 मान लिया। होता ही है 1 में 1 हमेशा मल्टीप्लाई में भी होता है डिवाइड में भी होता है लेकिन ऊपर कभी भी 1 नहीं होता। यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और इस 5 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों इधर अंडर रूट के अंदर इस 1 के अपॉन में लेट कर लिया 1 और इस 12 का जो वर्ग करेंगे इस 12 का जो वर्ग यानी कि स्क्वायर हो जाएगा 144 और इस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इधर 1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों इक्वल में कॉज इनवर्स 48/65 तो ये चलता ही रहेगा और ये माइनस। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बच्चों कहीं भी भिन्न या फ्रैक्शन नज़र आए तो तुरंत उसका एलसीएम लिया जाता है फ्रैक्शंस का। तो यहाँ से 25 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों जब इस 25 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 हमारे पास और जब इस 1 की तिरछी गुणा 16 से करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। इस तरीके से एलसीएम लिया। इसी तरीके से इसमें बच्चों जब हम 169 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 169 आ जाएगा और जब 169 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 169 एकम 169 और 1 की गुणा तिरछी करेंगे 44 से तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 144 एकम 144। तो इस तरीके से इक्वल में कॉज इनवर्स और ये 48/65 ये तो ऐसे ही आ जाएगा और ये माइनस अंडर रूट के अंदर जब हम देखेंगे बच्चों यहाँ से जब हम 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 बचेगा और अपॉन में ये 25 चल रहा है तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा 25। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे 169 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 25 और अपॉन में ये 169 जो चल रहा है वो अपॉन में आ जाएगा 169। यहाँ से क्या करना होगा इक्वल में हमारे पास बच्चों कॉज इनवर्स चल रहा है और ये 48/65। यहाँ पर क्या करना होगा 9/25 का जो वर्गमूल निकलेगा स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3/5 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों 25/169 का जो वर्गमूल स्क्वायर रूट निकलेगा वो 5/13 आ जाएगा। अब हमें करना क्या होगा इक्वल में हमारा कॉज इनवर्स ये तो बाहर चल ही रहा है और अंदर ये 48/65 भी चल रहा है माइनस भी चल रहा है। अब हमें क्या करना होगा जब हम इस 3 की इस 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा और जब बच्चों यहाँ पर जब 5 की इस 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर इक्वल में जब भी यहाँ पर तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन अगर कहीं भी होती है तो बच्चों तुरंत उस फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है, उस भिन्न का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा 65 और 65 इसके तो हर समान हैं और हर समान होते हैं बच्चों भिन्नों के तो उसे एक बार राइट किया जाता है
और यहाँ पर हमने देखा, एक बार राइट कर लिया और 48 में से -15 कर दोगे, उसे एज इट इज कर दोगे। ये तो 48 माइनस 15। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से जब हम 48 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा और बटे में 65 और इक्वल में कॉज इनवर्स चल रहा है बच्चों। तो ये कॉज इनवर्स 33/65 और यही हमारी RHS है। इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी बच्चों। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, आप चाहो तो पहले 10-10 में बदल लो, उसके बाद में लास्ट में आंसर भी 10 में आएगा तो फिर से कॉज में बदल सकते हो, लेकिन वो मेथड इससे थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये मेथड ज़्यादा वेस्ट है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।